हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अविंग्स मैथ्स क्लासेस में। कल हमने एक 8th क्लास के थोड़ा सा चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हम केवल 2 ही क्वेश्चन कर पाए थे। आज हम सोच रहे हैं कि उसी श्रृंखला को या उसी सीरीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए और उसमें आगे काम किया जाए। लेकिन कल मैंने आपको एक मैसेज लास्ट में दिया था, आज मैं सोच रहा हूँ कि वो मैसेज मैं आपको शुरू में दे दूँ। वो मैसेज ये है कि आपको ज़िंदगी में कभी भी अगर मौका मिले तो आप एक पेड़ अवश्य लगाएँ। बस यही मेरी तरफ से एक पहल है, इनिशिएटिव है। अगर आपको लगता है कि सही है तो प्लीज़ इसमें सपोर्ट कीजिएगा और जहाँ आपका मन करे आप ज़िंदगी में एक पेड़ ज़रूर लगाइएगा। चलो आज आगे बढ़ते हैं और अपने काम पर ध्यान देते हैं। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, क्लास 8th है, एक्सरसाइज 1.1 है और क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ओके, हमको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है या वेरीफाई करना है, किसके लिए? एडिशन के लिए। तो हम अपना काम शुरू करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, यह है योग के लिए सहचर्य का नियम। योग के लिए सहचर्य का नियम या सहचर्यता, बात एक ही है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और आगे अपने काम पर ध्यान देते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमको पहले हम जान लेते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास 2-3 नंबर हैं, a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू, अगर हमारा a प्लस बी प्लस सी निकल जाए तो इसका मतलब हमारी प्रॉपर्टी, हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमने संतुष्ट किया है या सेटिस्फाई कर दिया है। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसे एक 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन में लगाएंगे। अगर हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करनी है तो हमें ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, ए पार्ट दिया है क्वेश्चन में, एक्स इजकल टू एक्स वाई जेड के टर्म में वैल्यू दी गई है, हम एक्स वाई जेड के टर्म में ही वैल्यू लिखेंगे या फिर ए बी सी डी के टर्म में लिख सकते हैं। तो इसे कैपिटल ए कर देते हैं, कैपिटल ए बी सी डी। ए की वैल्यू दी है 1/4, ए की वैल्यू दी है 1/4, बी की वैल्यू दी गई है एक्स वाई जेड, ए बी सी कुछ भी नाम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बी की वैल्यू 2/3 और सी की वैल्यू दे रखी है 5/12, सी की वैल्यू दे रखी है 5/12। तो हम लगाएंगे बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं, हम लिख देते हैं बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन या योग के लिए क्रम सहचर्यता, योग के लिए सहचर्यता का उपयोग करने पर या यूज़ करने पर। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमें ये मिल जाता है a प्लस बी प्लस सी बराबर निकलता है पहले a प्लस बी फिर प्लस सी के, तो इसका मतलब हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी संतुष्ट हो गई है। तो रखो एक 1 बाय 1 वैल्यू पुट करो इसमें, a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी अगर हमको मिल जाता है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर या ओवर फॉर एडिशन के लिए सेटिस्फाई कर दी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ए की वैल्यू कितनी थी 1/4, बी की वैल्यू कितनी थी 2/3। अगर हमारा LHS RHS के बराबर आ गया, इसका मतलब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया है या सहचर्यता के नियम को सेटिस्फाई कर दिया है। 5/12 इजकल टू 1/4 प्लस 2/3 और प्लस से 5/12। तो 1/4 तो एज इट इज़ बाहर रहेगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? 2 तरीके, ये तो LCM या क्रॉस प्रोडक्ट। छोटे छोटे नंबर है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। 12 दूनी कितना होता है 24, 5 तियाँ कितना होता है 15, डिवाइड बाई 12 तियाँ कितना होता है 36 इजक्वल टू 3 1 जा 3 प्लस 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 4 3 जा 12 इंटू प्लस, यहाँ पर प्लस का साइन था है, प्लस 5/12। अब पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 1/4 प्लस
24 + 15 कितना होता है? 24 5 29 10 39 39/36। इसको हम और छोटा कर सकते हैं। 3 12 जा 36 और 3 13 जा 39 इक्वल टू 8 3 होता है 11/12 प्लस 5/12। तो 11 और 5 कितना होता है? 16/12। और यहाँ से LCS कितना आया? 1/4 प्लस 13/12 एकम 12 प्लस 13 चको 52 डिवाइड बाई 12 चको 48। इसको अगर और सॉल्व करेंगे, यहीं पे इसको ऐसे सॉल्व करते सीधे, तो 4 और 12 का एलसीएम कितना आता है? 12। और दूसरी मेथड से है, क्रॉस प्रोडक्ट से नहीं। 4 और 12 का एलसीएम कितना आता है? 12। 4 को कितने से इंटू करो कि 12 आ जाए? तो 1 को भी कितने से इंटू करना पड़ेगा? और 13 को कितने से इंटू करना पड़ेगा? 13। तो 13 + 3 = 16/12। यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। इसको भी हमें और फर्दर काटना पड़ेगा, लेकिन हमने सीधे सॉल्व मेथड से कर दिया है कि अगर हम कहीं भी क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा लंबा जाता है तो हम डायरेक्ट एलसीएम मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और हमने इस वाले टर्म को, जो ये वाला टर्म था, इस वाले टर्म को हमने एलसीएम मेथड से ही डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। ठीक है। और हमारा एलएचएस आरएचएस के बराबर निकला, तो हम क्या लिखेंगे? हैंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे? हैंस प्रूव्ड। ओके। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताए, वरना आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। बोले तो बी पार्ट। बी पार्ट में क्या दे रखा है? बी पार्ट में दे रखा है कि ए की वैल्यू दे रखी है 2/3। ए की वैल्यू दे रखी है 2/3। बी की वैल्यू दे रखी है 5/12। बी की वैल्यू दे रखी है 5/12। और सी की वैल्यू दे रखी है कितना? सी की वैल्यू दे रखी है 5/6। सी की वैल्यू दे रखी है 5/6। तो बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सहचर्यता का नियम लागू करने पर, या बाय सहचर्यता के नियम से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्या मिलेगा हमको? ए प्लस बी प्लस सी बराबर आना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी के। तो करके देखो, ए की वैल्यू 2/3 प्लस बी प्लस सी कितना हुआ? 5/12 प्लस 5/6 इक्वल टू ए प्लस बी कितना हुआ? 2/3 प्लस 5/12 और प्लस में जो सी है, सी की वैल्यू कितनी है? 5/6। तो सॉल्व कैसे करेंगे? 2/3 सेम रहेगा, प्लस 12 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 12। 6 को कितने से इंटू करो कि एलसीएम 12 मिल जाए? तो 5 को भी करना पड़ेगा 2 से। 5 दूनी 10 प्लस 5 15 इक्वल टू 3 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 3 और 12 का एलसीएम होता है 12। 3 चको 12 होता है, तो 2 चको कितना होगा? 8 प्लस 5 और फिर बाहर से 5/6। 2/3 सेम रहेगा, प्लस में आएगा 10 5 15/12 और 8 5 13 होता है 13/12 और प्लस में सेम चलता रहेगा 5/6। अब 3 और 12 में एलसीएम कितना होता है? 12। तो 4 दूनी 8 प्लस 15 डिवाइड बाई 6 और 12 का एलसीएम फिर 12, फिर 5 दूनी 10 प्लस 13। आपको समझ में आया हम ऐसे क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि देखो 3 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 12। जब 3 को कितने से इंटू करूँ कि एलसीएम 12 मिल जाए? 4 से। तो उसके ऊपर 2 को भी कितने से इंटू करना पड़ेगा? 4 से। और लेकिन इसके नीचे 12 तो पहले से एलसीएम में 12 है, इसको 1 से इंटू करूँगा तभी तो एलसीएम 12 निकलेगा। तो 15 को भी किससे इंटू किया? 1 से। दोबारा देखिए, अगर 12 और 6 का एलसीएम कितना आता है? 12। तो अगर मैं इस 12 तो पहले से 12 ही है, तो 12 को कितने से इंटू करूँ कि मुझे वापस 12 मिल जाए? तो 1 से। तो 13 को भी किससे, इसके ऊपर 13 है उसको भी कितने से इंटू करना पड़ेगा? 1 से। और अगर 6 और 12 का एलसीएम 12 था, तो 6 को कितने से इंटू करूँ कि एलसीएम 12 मिल जाए? 2 से। तो ऊपर इस 6 के ऊपर जो 5 था उसको भी 2 से ही इंटू करके 10 करना पड़ेगा। ओके। वरना आप डायरेक्ट क्रॉस वर्ड भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत, वो उसमें थोड़ा सा लेंथी रहता है, ये एलसीएम मेथड थोड़ा सा ईजी पड़ता है। ठीक है। 15 8 कितना होता है? 23 डिवाइड बाई 12 और 13 10 कितना होता है? 23 डिवाइड बाई 12। हमारा एलएचएस आरएचएस के बराबर आया। इसका मतलब हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन सेटिस्फाई हो गई या वेरीफाई हो गई है। ठीक है। हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। मेरा हाथ पे जरा ट्राइपॉड है तो लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन आप इसे ध्यान से देखिएगा, कहीं पर कोई कमी या गलती रहती है तो उसको भी आप ज़रूर नोटिस कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।
थर्ड पार्ट आता है इसी चैप्टर का सी पार्ट आता है इसी क्वेश्चन का। ए की वैल्यू दे दी 1/5, ए की वैल्यू दे रखी है 1/5 और बी की वैल्यू दे रखी है 2/3, बी की वैल्यू दे रखी है 2/3 और सी की वैल्यू दे रखी है 7/15, सी की वैल्यू दे रखी है 7/15, सी इज इक्वल टू 7/15। तो फिर लिखेंगे बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए प्लस बी प्लस सी अगर बराबर निकल गया ए प्लस बी और प्लस सी के तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी संतुष्ट हुई। तो रखो ए की वैल्यू थी 1/5 प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2/3 प्लस 7/15 इज इक्वल टू ए की वैल्यू फिर ए प्लस बी रखेंगे 1/5 प्लस 2/3 प्लस 7/15। 1/5 को अलग रखो। 3 और 15 का एलसीएम कितना होता है 15, 3 5 जा 15 तो 5 दूने 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 5 3 15 तो यही रहेगा 5 3 15, 5 दूने 10 प्लस 3 एकम 3, ये क्रॉस प्रोडक्ट से हमने सॉल्व कर दिया प्लस 7/15। आपको जब जो सही लगे वहाँ पे वो कर सकते हैं। जहाँ पे एलसीएम मेथड इजी लगता है वहाँ पे एलसीएम मेथड लगा सकते हैं। जहाँ पर अगर क्रॉस प्रोडक्ट सही लगता है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो अगर हम इसको आगे देखो तो 1/5 तो सेम ऐसे ही रहेगा। 10 और 7 होता है कितना 17 17 और डिवाइड में कितना आएगा 15 15। 10 और 3 कितना होता है 13 13 और डिवाइड में कितना रहेगा 15 15। इसकी प्लस करनी है अभी, इसकी प्लस करनी थी, किससे करनी है 7/15 से। ओके तो देखो 15 15 हो गया तो डिवाइड में आ जाएगा 15 और 13 प्लस 7 कितना होता है 20, 20/15 और यहाँ से कितना आता है 5 और 15 का एलसीएम होता है कितना 15। 5 को कितने से इंटू करूँ 15 आया 3 से, तो 1 को भी कितने से इंटू करना 3 + 17 तो वो भी कितना आएगा 20/15। आप चाहो तो यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो और आप चाहो तो आगे और इसको और काट भी सकते हो। कैसे 5 3 जा और 5 4 जा, 5 3 जा और 5 4 जा, 4/3 इज इक्वल टू 4/3। हमारा एलसीएम सॉरी एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया, इसलिए हम क्या लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या सहचर्य का नियम संतुष्ट हुआ है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये सिद्ध हुआ। अब डी क्वेश्चन भी देखते हैं लास्ट वाला। इसमें एक और क्वेश्चन दे रखा था क्वेश्चन नंबर डी। वो डी क्वेश्चन क्या कहता है, डी में ए की वैल्यू दे रखी है आपको, ए की वैल्यू दे रखी है 2/3, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है आपको 5/7 और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है आपको 5/6, सी की वैल्यू दे रखी है 5/6। तो करते हैं बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या बाय वेरीफाइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ऐसे लिख सकते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए प्लस बी प्लस सी अगर आपको बराबर मिल जाए ए प्लस बी और प्लस के सी के, तो इसका मतलब आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वहाँ पे क्या होती है सेटिस्फाई होती है, सहचर्य का नियम संतुष्ट होता है। ठीक है, करो फिर। ए की जगह लिखा 2/3, बी की जगह आ गया प्लस में 5/7 प्लस 5/6 ओके इज इक्वल टू ए की जगह फिर आ गया 2/3 प्लस बी की जगह 5/7 और सी की जगह प्लस में आ गया 5/6। कैसे सॉल्व करेंगे, 2/3 को रहने दो एज इट इज़ जैसे था, प्लस 7 और 6, 7 6 का 42 एलसीएम, 7 पंजे 35 और 6 पंजे 30 30 और इज इक्वल टू 7 3 21 एलसीएम, 7 दूने 14 और 5 3 15 15 और प्लस में क्या है 5/6। 2/3 को ऐसे रहने दो और प्लस 65/42 ये सॉल्व करके आ जाएगा इज इक्वल टू 14 + 15 कितना होता है 29 डिवाइड बाय 21 प्लस 5/6। ठीक है, अब 42 अब
अब 3 और 14 में एलसीएम कितना होगा 42, 14 3 42, 14 करने कितना होता है 28 प्लस 65 और डिवाइड बाय 21 प्लस 6 में एलसीएम कितना हुआ 21 प्लस 6 में एलसीएम होता है, सीधे डाइट कर दो या फिर क्या कर दो एलसीएम निकाल दो, सीधे इंटू ही कर दो 21 छक्का 6 12 126 इनका एलसीएम होता है। और 29 को 6 से करूँगा तो 6 9 54, 6 दूनी 12 और 5 17 174 प्लस 21 पंजे 105, ठीक है। 28 और 65 कितना होता है 5 और 8 13 और 6 2 7 8 1 9 93/42 इक्वल टू 174 प्लस 1 ओके, इसको ऐड करना है तो 5 4 9 17 8 10 27 279 डिवाइड बाय 126, जो कि हमको कट के कितना दे देगा 93/42। तो हमारा एलसीएम एचसीएफ के बराबर आया, तो 93/42 एलएचएस बराबर आ गया 93/42 आरएचएस के। अतः हमारा जो प्रूफ करना था वो क्या हो गया प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए संतुष्ट हुई या सेटिस्फाई हुई या वेरीफाई हुई, या सहचार्य का जो नियम था वो योग के लिए सेटिस्फाई हो गया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। पिछली बार जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी वो हमारी मल्टीप्लिकेशन की थी, सॉरी एडिशन के लिए थी। इस बार हम क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो किसके लिए सॉल्व करनी है, फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करना है फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, या सहचर्य का नियम किसके लिए, गुणा के लिए सहचर्यता का नियम, या गुणा के लिए सहचर्यता, गुणा के लिए सहचर्यता। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है अगर a इंटू बी इंटू सी बराबर निकल जाए a इंटू बी इंटू सी के, तो इसका मतलब हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, संतुष्ट हो जाती है। ओके, तो करते हैं फिर क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो 4 का फर्स्ट पार्ट को डालते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट डालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a की वैल्यू दी है 1/4, a की वैल्यू दी है 1/4, b की वैल्यू कितनी दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है 2/3 और c की वैल्यू कितनी दे रखी है, c की वैल्यू दे रखी है 5/12, कितनी 5/12। तो लगाओ फिर प्रॉपर्टी, कैसे लगाएंगे, बाय यूजिंग या बाय वेरीफाइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन, बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सहचर्य का नियम लागू करने पर या सहचर्यता के नियम से एसोसिएटिव। हिंदी मीडियम वाले ये समझे कि मैं मुंह से दोनों बोल रहा हूँ, ठीक है, बायलिंगुअल कहा था मैंने, तो मैं हिंदी से बोल रहा हूँ, लिख मैं केवल किस में रहा हूँ, इंग्लिश में रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरी 12वीं तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई है और आगे कॉलेज मैंने इंग्लिश में ही किया है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि हिंदी के जो जितने वर्ड हैं वो सारे मुझे हिंदी से में भी प्रॉपर तरीके से पता है, और इंग्लिश में मैं केवल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकें कि हम आगे कैसे पढ़ रहे हैं या क्या कैसे पढ़ना चाह रहे हैं। ओके, बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, a इंटू बी इंटू सी इजकल टू a इंटू बी इंटू सी। a की वैल्यू रखो 1/4 इंटू बी की वैल्यू रखो, b की वैल्यू कितनी है, b इंटू सी 2/3 इंटू 5/12। ये तो और ज़्यादा इजी है, सबसे इजी यही वाला था 1/4 मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी वाला इंटू 2/3 और इंटू सी की वैल्यू कितनी है 5/12। मैंने वो कल भी कहा था, या तो आप ऐसे करो अंश की इंटू अंश से, या हर के इंटू हर से, या फिर न्यूमरेटर की इंटू न्यूमरेटर से, या डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। ये सबसे सरल और सबसे इजी, ऊपर वाले के इंटू ऊपर वाले से और नीचे वाले के इंटू नीचे वाले से। ये कल ही बता चुका हूँ, आज मैं इसे डायरेक्ट करूँगा ऊपर वाले के इंटू ऊपर वाले से और नीचे वाले के इंटू नीचे वाले से, शॉर्ट रहेगा पढ़ने में।
1/4 सेम रहेगा, ऊपर वाले से इंटू, नीचे वाले के से इंटू करा दो। 5 दूनी कितना होता है 10 और 12 तियाँ कितना होता है 36 बराबर 2 एकम कितना होता है 2/4 तियाँ कितना होता है 12 इंटू 5/12। 36 छक्कों कितना होता है 4 छक्का 24, 4 तियाँ 12, 13 14 144 और 10 एकम कितना होता है 10। यहाँ पर 5 दूनी कितना होता है 10 और 12 इंटू 12 कितना होता है 12 का स्क्वायर 144। तो हमारी ये क्या हुआ हैंस प्रूव्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन हमारी संतुष्ट हुई। या क्या संतुष्ट हुई हमारी, क्या सेटिस्फाई हुआ, क्या वेरीफाई किया हमने वेरीफाई किया गुणा के लिए सहचर्यता का नियम इस क्वेश्चन के लिए, इस प्रश्न के लिए। लिखो हैंस प्रूव्ड। ओके, यहाँ तक अगर किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बोल सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने, ए की वैल्यू दे रखी है 2/3, ए की वैल्यू दी है 2/3, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी की दे रखी है 5/7, बी की वैल्यू फिर से 5/7 और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5/6, सी की वैल्यू दे रखी है 5/6। तो लगाओ बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या सहचर्यता के नियम से, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हिंदी मीडियम में लिखे सहचर्यता के नियम से प्रॉपर्टी क्या यूज़ किया हमने, ए इंटू बी इंटू सी अगर बराबर निकल गया ए इंटू बी इंटू सी के तो इसका मतलब सहचर्यता की प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई की है। ओके, सहचर्यता का नियम या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए, गुणा के लिए संतुष्ट किया है या वेरीफाई किया है। ओके, तो रखो फिर ए की वैल्यू क्या थी 2/3 इंटू बी इंटू सी 5/7 इंटू 5/6 इज इक्वल टू ए इंटू बी 2/3 इंटू 5/7 और इंटू में कौन चल रहा है बाहर 5/6, बोले तो सी चल रहा है बाहर। ठीक है, अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या कहा था 2/3 रहेगा सेम। अब करो ऊपर वाले से इंटू और नीचे वाले के से इंटू, ऊपर वाले से इंटू, नीचे वाले से इंटू। तो 5 5 जा 25 और 7 6 जा 42 इजकल टू 5 2 जा कितना होता है 10 और डिवाइड बाय 7 दिए कितना होता है 21 21 इंटू 5/6। इसमें 42 की इंटू करेंगे सीधे किससे 3 से, तो 3 2 जा 6, 4 तियाँ 12 126 और 21 छक्का कितना होता है 6 कम 6 6 दूनी 12 126 ऊपर 25 दूनी कितना होता है 50 और 10 पंजे कितना होता है 50। हमारा एलसीएम एचसीएल सॉरी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आई है हमारी, एलएचएस आरएचएस के बराबर आया है। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई हमारी सहजता का नियम प्रूव्ड हो चुका है इस क्वेश्चन के लिए भी। आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन कर दिए। तीसरा क्वेश्चन और क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन देता है, तीसरे क्वेश्चन में हमको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया गया है ए की वैल्यू दी है 1/5, ए की वैल्यू 1/5, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है माइनस का 2/3, बी की वैल्यू दे रखी है माइनस का 2/3 और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है 7/15, 7/15 7/15। तो कैसे सॉल्व करेंगे, लिखो बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए इंटू बी इंटू सी बराबर होना चाहिए किसके, ए इंटू बी इंटू सी के। तो लगा दो फिर ए की वैल्यू है 1/5, बी की वैल्यू है माइनस का 2/3 इंटू प्लस का 7/15, फिर ए की वैल्यू कितनी है 1/5, बी की वैल्यू है माइनस का 2/3 इंटू 7/15। करो 1/5 सेव रहेगा। अब क्या करना है, ऊपर वाले से इंटू, नीचे वाले से, ऊपर वाले से इंटू, नीचे वाले से इंटू 7 दूनी कितना होता है माइनस का 14, माइनस का 14 के बाद 15 तीन कितना होता है 45, 45 इजक्वल टू 2 एकम कितना होता है माइनस का 2 और 5 तीन कितना होता है 15 इंटू 7/15। 45 गुना के पंजे कितना होता है, 45 गुना होता है 225, 45 पंजे कितना होता है
25, 5 चौको 20 और 2 22, 225 और 15 15 का कितना होता है, 15 का स्क्वायर भी कितना होता है 225 इक्वल टू लगा के 14 एकम माइनस का 14 और 7 दूनी 14 तो माइनस का 14। यहाँ भी हमारा LHS RHS के बराबर प्रूव हुआ, इसलिए हम लिखेंगे हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या सहचरिता का नियम गुणा के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई हुआ या वेरीफाई हो गया। वेरीफाइड, FIED, वेरीफाइड। ओके, हम चौथा क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व करते हैं। इसका एक चौथा क्वेश्चन भी था, लास्ट और चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, चौथे क्वेश्चन में हमको ए की वैल्यू दे रखी है ए की वैल्यू दे रखी है 5/-7। ए दे रखा है 5/-7, या इसको माइनस का 5/7 भी आप लिख सकते हैं। दूसरा बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है अब हमको 11/14। बी की वैल्यू दे रखी है 11/14 और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है हमको माइनस का 3/7। सी की वैल्यू दे रखी है माइनस का 3/7। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए इंटू बी इंटू सी बराबर निकलना चाहिए ए इंटू बी इंटू सी के। तो रखो, इसमें वैल्यू रखो। ए की वैल्यू है माइनस का 5/7 इंटू 14 इंटू माइनस का 3/7 इजिकल टू ए की वैल्यू फिर माइनस का 5/7 इंटू बी की वैल्यू 11/14 इंटू माइनस का 3/7। इतना सबको समझ में आता है, वेरी गुड। दोबारा से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व करेंगे हम, दोबारा सॉल्व करेंगे। कैमरे के एंगल में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कैमरा सही चल रहा है, वेरी गुड, ठीक है। पहले इसको अंदर ऊपर वाले से नीचे वाले के नीचे से इंटू करा दो, ऊपर वाले के ऊपर वाले से नीचे वाले के नीचे वाले से इंटू करा दो। माइनस का 5/7 इंटू 11 3 होता है माइनस का 33 और 14 7 कितना होता है 98 98 और यहाँ से कितना होता है 11 5 होता है माइनस का 55 डिवाइड बाय 14 7 कितना होता है 98 इंटू 3/7 माइनस का 3 5 दिया होता है 15 5 दिया 15 1 16 165 माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा और 7 का 90 से करूँगा तो 9 7 13 9 8 72 9 9 81 और 7 88 862/165/882। तो यहाँ पर भी हमारी ये प्रॉपर्टी क्या हुई, संतुष्ट हुई। सहचरिता का नियम हमारा संतुष्ट हुआ, किसके लिए, गुणा के लिए सहचरिता का नियम हमारा संतुष्ट हुआ। या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारी सेटिस्फाई हुई, इसलिए हमने लिखा हैंस प्रूव्ड। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है। और आज की सभा हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कल दोबारा से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो इससे आगे वाले क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए सबको गुड बाय, टेक केयर और सभी लोग अपना ध्यान रखें, घर में स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बाय।